मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, लोड फैक्टर क्या होता है, और जो भी जरूरी चीजें वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके जो अरेस्टर्स वगैरह है उनको देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत वितरण, विद्युत शक्ति वितरण संबंधित शब्दावलियां। विद्युत वितरण संबंधित शब्दावलियां, ठीक है। चलिए बहुत आसान है, आराम से पढ़ना, देखो हर चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए सबसे पहला आपने एक नाम सुना होगा, उच्चतम मांग, यानी कि मैक्सिमम डिमांड, सुना है ना, बिल्कुल सही। टू द पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, पहला पढ़ोगे इसमें उच्चतम मांग, उच्चतम मांग, अंग्रेजी में बेटा इसे ही कहा जाता है मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम मैक्सिमम डिमांड। सर क्या होता है अभी बताता हूं बेटा, एक सेकंड में आप सारी चीजें समझ जाओगे। टू द पॉइंट में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे एम डी से प्रदर्शित करते हैं, एम फॉर मैक्सिमम, डी फॉर डिमांड। तो इसे एम डी से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। पहली चीज क्लियर हो गई, हाँ सर क्लियर हो गई। अब इसकी जांच किस में होती है, तो बोलना है इस उच्चतम माप की मांग, यानी कि इसकी माप जो होती है किलोवाट में मापी जाती है, इसकी माप। बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, किसमें लोगे हमेशा किलोवाट, के डब्ल्यू में की जाती है। क्या बेटा इतनी चीज समझ पा रहे हैं, आप कहेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। ये होती क्या है, तो वास्तव में बेटा क्या होता है, एक विशेष अवधि पर मापी गई उच्चतम मांग को ही क्या बोला जाता है, अधिकतम मांग। तो लिखना, वास्तव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक मीटर होता है बेटा, आपने पढ़ा होगा, अधिकतम मांग मीटर, पढ़ा है ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो लिखना, वास्तव में एक केवीए मीटर द्वारा, एक केवीए मीटर द्वारा एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित, एक निश्चित समय अंतराल में, अंतराल में मापी गई, मापी गई माप ही क्या होती है बेटा, अधिकतम मांग होती है। मांग होती है। अब आप मुझे बोलोगे सर मुझे तो ये बता दो ये केवीए मीटर क्या है, तो बेटा केवीए मीटर क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड बताने वाला एक मीटर होता है, जिसको अपन ने पढ़ा था ना मेजरमेंट वाले चैप्टर में। बिल्कुल बेटा, इसमें क्या होता है, हर 30 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर अधिकतम मान की जांच होती है, ठीक है। और ध्यान रखना बेटा, ये जो केवीए मीटर होता है ना, वो किसकी लेती है, वो हमेशा ध्यान रखना, वो 30 मिनट की माप लेता है, 30 मिनट में मैक्सिमम मान को बताता है। हर 30 मिनट में मैक्सिमम मान में मैक्सिमम को, चलो मैं अलग ही लिख देता हूं। यहां से एक पॉइंट ध्यान रखना बेटा, क्या ध्यान रखोगे, पहला, यह अधिकतम मांग केवीए मीटर द्वारा मापी जाती है, केवीए मीटर द्वारा मापी जाती है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ये जो माप होता है वो क्या होता है, एक महीने में लगातार 30-30 मिनट में ली गई सबसे अधिक मान ही होती है। तो लिखना, इस मीटर द्वारा, या ऐसे लिखो बेटा, केवीए मीटर द्वारा
मीटर द्वारा प्रत्येक 30 सेकंड में, प्रत्येक मतलब हर 30-30 मिनट में अपन क्या कहते हैं, रीडिंग लेते हैं। प्रत्येक 30 मिनट में अधिकतम मान मापी जाती है। अधिकतम मान माना जाता है, मापा जाता है। तथा अंत में इन सभी मानों में से मान लो बेटा एक मान ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक रहा, इसमें से सबसे ज्यादा मान को ही हम क्या मान लेते हैं, अधिकतम मान। ठीक है। हाँ, तथा अंत में सबसे अधिक मान को क्या मान लिया जाता है बेटा, अधिकतम मान लिया जाता है। मांग मान लेते हैं। सर इसमें से हम याद क्या रखना है बेटा, आपको पहली चीज ये याद रखनी है कि मैक्सिमम डिमांड की यूनिट क्या होती है, KW। याद हो गई, खत्म। दूसरा ध्यान रखना है, इसे कौन से मीटर से मापेंगे, केवीए मीटर से। और केवीए मीटर क्या करता है, एक दिन में या एक महीने में हर 30-30 मिनट के अंतराल में एक रीडिंग दे देगा, और उस रीडिंग में से मैक्सिमम मान ही इस मीटर को दर्शाएगा। समझ में आया? आया। चलिए, क्या ये चीजें क्लियर हो गई? बिल्कुल सर क्लियर हो गई। ठीक है। हाँ, तो ये केवीए मीटर क्या करता है बेटा, प्रत्येक 30 मिनट में अधिकतम मान को दर्शाता है, और वो रीडिंग हम ले लेते हैं। ठीक है, बहुत में। अब ये प्रत्येक 30 मिनट में द्वारा, यहाँ थोड़ा सा ऐड कर लो बेटा, हर 30 दिन की, 30 दिन को महीना कहते हैं ना। हाँ, हर 30 दिन से प्रत्येक 30 मिनट में क्या करता है, ये अधिकतम मान लेता है और मैक्सिमम को हम काम में ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं बेटा ये चीज समझ में आ गई आपको। बस ये ध्यान रखो बेटा, आपके लिए KW इसकी यूनिट होती है, 100% पूछेगा, और ये मापते किससे है, KVA से, बस और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्या है सर, अगला हमने एक नाम सुना है, कौन सा नाम सुना है, औसत मांग, एवरेज मांग। ये क्या होता है, तो लिखो भैया, दूसरा लिखो औसत मांग यानी कि एवरेज मांग। ये सारी मांगे क्या है बेटा, अपन जैसे प्लांट में काम करेंगे ना, तो लोग अलग अलग लोड होते हैं। जैसे कि एक सिटी है, वहां पे खूब सारे AC चलते हैं तो उनका लोड अलग होता है, कहीं पंखे ज्यादा चलते हैं तो उनका लोड अलग होता है। तो बेटा हमें क्या करना पड़ता है, इन सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि भैया ये सोसाइटी है तो इसमें मैक्सिमम लोड इतना आएगा, या ये इतनी जगह है तो इसका लोड फैक्टर इतना है ना, इस तरह से। औसत मान यानी कि एवरेज लोड या एवरेज डिमांड, ये क्या होता है अभी बताते हैं। औसत मांग, इसमें क्या लिखना है बेटा, किसी भी समय अवधि के लिए, पहले इसका सूत्र लिखो। इसका सूत्र क्या है औसत मांग का, विद्युत शक्ति की मांग बटा दिनों की संख्या। ये लिखोगे अपने आप चीजें समझ में आ जाएगी। तो इसे लिखो बेटा औसत मांग, यानी कि एवरेज क्या होता है, आप इसको छोड़ो मांग को, आप एवरेज समझो। एवरेज क्या होता है, कुल राशि बटा कुल संख्या, यही होती है। बिल्कुल, तो यही लिख दो बेटा। तो कुल विद्युत की मांग बट्टा में क्या करो, दिनों की संख्या, है ना। तो बेटा अगर आपको इसके छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा तो आप बता दोगे औसत मांग क्या होती है। भैया औसत क्या होता है, कुल बटा संख्या, तो वही तो लिखा है, कुल बटा संख्या। तो लिखना, एक समय अवधि में एक समय अवधि में किसी भी एक समय अवधि के लिए विद्युत शक्ति की कुल मांग का अनुपात ही क्या कहलाएगा बेटा, उसका औसत मांग कहलाता है। अतः वास्तव में एक निश्चित समय अवधि के लिए, भैया समय फिक्स है ना, एक महीना, आधा महीना, 15 दिन, 25 दिन, एक साल, है ना। इसलिए एक निश्चित समय अवधि में या समय अवधि के लिए विद्युत की मांग
मांग का अनुपात ही औसत मांग कहलाता है। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। सर इतना आसान है? बिल्कुल आसान है। अब बेटा एक नाम सुना होगा आपने, लोड फैक्टर सुना है ना, लोड बराबर एवरेज अपॉन मैक्सिमम डिमांड, बस वही तो है। इसका मान क्या होता है? लेस देन 1। ये चीजें याद करनी है ना, और बहुत आसान है। अगले लिखो बेटा, भार गुणांक। भार गुणांक सर क्या होता है भार गुणांक? तो बोलोगे लोड फैक्टर। क्या होगा? लोड फैक्टर। सबसे पहले तो बेटा इसका फॉर्मूला लिखो, बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, हाँ। सबसे पहले लिखो भार गुणांक बराबर क्या हो जाएगा? तो भार गुणांक को सिंपल से अपन क्या बोल सकते हैं? कुल भार बटे समयावधि, या ऐसे समझ सकते हैं इसको, भार गुणांक यानी कि लोड फैक्टर। बेटा इससे पहले अपन ने क्या निकाला था? औसत मांग निकाला था ना, है ना? तो इस औसत मांग को क्या करो, ये लोड फैक्टर है ना, वो वास्तव में क्या है बेटा? औसत मांग। बट्टा, आ जाओ बेटा पीछे, ये क्या था? औसत मांग, है ना? और ये क्या था बेटा? अधिकतम मांग। क्या है? अधिकतम मांग। इनका अनुपात ही क्या कहलाएगा? लोड फैक्टर। सिंपल, हाँ। अगर औसत मान में मैं क्या करूंगा बेटा? अधिकतम मान का भाग दे दूंगा। बेटा यही क्या कहलाएगा? आपका लोड फैक्टर। आप खुद बता दो बेटा, औसत मांग किससे मापोगे? केवीए मीटर से। किससे मापोगे बेटा? केवीए मीटर से। और बेटा ये लीड किस में जाती है? किलोवाट में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। उसी तरह औसत मांग अभी आप पढ़ के आए हो, क्या होती है? एक समय अवधि की, यानी कि कुल मांग बटा समय। तो यहां पर बेटा रख दो। तो पहला फॉर्मूला तो बेटा इसका ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? देखना आराम से, अभी पढ़ के आए हो आप। लोड फैक्टर बराबर बेटा औसत को आपने क्या लिखा था? आराम से देखना बेटा, कुल बटा दिनों की संख्या। तो यहां लिख दो कुल विद्युत मांग बटा में क्या लिखोगे? इस औसत की जगह लिख रहा हूं, है ना बेटा? बटा दिनों की संख्या। अब देखो, नीचे की तरफ अधिकतम मांग है, तो बेटा यहां पे भी नीचे की तरफ क्या लिख दो? अधिकतम मांग। क्या इतनी सी चीज नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, अब फटाफट मुझे एक साल का लिख के बताओ, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। हाँ, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि अगर इसका एक साल का लिखूंगा, या सबसे पहले एक साल छोड़ो, मैं 30 दिन का लिख के बताता हूँ। पहले 30 दिन का लिखो, तो आपका वो लिख दो। तो अगर बेटा मैं लिखता हूँ माना, चलो मैं अगले पेपर पे लिखता हूँ। तो यहां से बेटा एक लगाओ, या पहले एक दिन का लिखो। एक दिन का लोड फैक्टर लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, समयावधि तो कुछ भी हो सकती है। अच्छा, तो सबसे पहले कुल मांग, बिल्कुल सही है। बट्टे में क्या लिखा है आपने? क्या लिखा है बेटा? दिनों की संख्या। एक दिन में कितने दिन है? एक। अच्छा, और एक दिन में हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये जो मांग होती है अधिकतम मांग होती है, वापस से देखो पीछे, ये उच्चतम मांग हमेशा मैक्सिमम डिमांड किस में लोगे आप? किलोवाट में लोगे। आराम से देखना बेटा, आराम से चीजें समझ में आ जाएगी। उच्चतम मांग हमेशा आप किस में लोगे? किलोवाट में लोगे। मुझे बताओ, ये जो कुल मांग है बेटा, और ये जो के डब्ल्यू है, अगर के वी ए बनाना है, तो मुझे एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, इसलिए बेटा इसको हमेशा घंटे में लिया जाता है। और बेटा इसको क्या करूंगा मैं? 24 से गुणा करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा। इतने घंटे, के डब्ल्यू एच। और बेटा ये क्या बन गई? ऊर्जा। समझ में आया? आया, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, चलो। आप कुछ मत याद रखो, आपको एक दिन बुलाए तो बेटा एक इंटू एक दिन में कितने होते हैं? 24। बेटा एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 30 दिन में कितने घंटे होंगे? तो कुछ नहीं करना है बेटा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 30 में कितने हो जाएंगे? 30 इंटू 24। तो बेटा कुछ नहीं करना है, ये फैक्टर करना है। एक साल की बात करेगा तो बेटा एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, 365 को 24 से गुणा करना है। क्या इतना कर सकते हैं? हाँ, तो आप सब निकाल सकते हैं। तो अब बताओ 30 दिन का लोड फैक्टर कितना होगा? लोड फैक्टर तो आप कहेंगे सर 30 दिन का हो जाएगा, वही ऊपर 30 दिन की कुल मांग। ठीक है बेटा, आपको दिन कितने दिए हैं? 30। और बेटा एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24। तो इंटू 24। और यहाँ क्या कर दो बेटा? अधिकतम मांग से गुणा कर दो। अधिकतम मांग। बेटा क्या इतना सा आप नहीं कर सकते क्या? आप कहेंगे क्यों नहीं कर सकते सर? 100% हम कर सकते हैं। और इंटू 100 करोगे, क्योंकि फैक्टर है ना। हाँ, चलो। सर यहाँ पे भी 100 कर दो? बिल्कुल कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी 100 करोगे तो फैक्टर में आ जाएगा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? एक साल का भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बेटा। एक वर्ष का भी लिख सकते हो। लिख के बताऊं? लिखो।
एक वर्ष का लोड फैक्टर। तो सबसे पहले ऊपर तो वही लिखना है, कुल मांग बटा एक वर्ष में दिन कितने होते हैं 365, और एक दिन में घंटे कितने होते हैं 24, इंटू क्या करो बेटा अधिकतम मांग इंटू में 100। बेटा क्या इतनी चीज आप समझ पा रहे हैं? आप कह रहे हैं बिल्कुल हम समझ पाएंगे, ठीक है, बहुत सही। ठीक ठीक, अब मुझे गौर से बताओ, अब मुझे गौर से देख के बताओ कि इस लोड फैक्टर का मान 1 से ज्यादा होगा या कम होगा, जल्दी से बताओ। इस लोड फैक्टर का मान 1 से ज्यादा होगा या कम होगा? वापस देखो बेटा, ऊपर आपने क्या लिखा है, कुल मांग। मुझे बताओ, सबसे पहले आपने ये पढ़ा था ना, उच्चतम मांग हमेशा किसमें होती है, केडब्ल्यू में। अच्छा, फिर अपन ने क्या लिया था, औसत मांग। औसत मांग से बेटा अपन ने क्या निकाली थी, कुल मांग। ये क्या होती है, औसत इंटू दिनों की संख्या, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है आपकी कुल मांग, ठीक है। अब यहां से आपने निकाला लोड फैक्टर। मुझे अपने आप बताओ, किसी की भी, मान लो बेटा आप एक दिन ऐसा था जिस दिन आपने 10 घंटे पढ़ाई की है ना, और कभी आप और 2 घंटे पढ़ रहे हो, कभी 1 घंटे पढ़ रहे हो, कभी आधे घंटे पढ़ रहे हो, बेटा उनका एवरेज कितना होगा? आप कहोगे 5, लेकिन एक दिन आपने कितनी पढ़ी थी, 10। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, उच्चतम मांग एवरेज से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। 2 मिनट लगाना बेटा, लेकिन टॉपिक अच्छे से करना, क्योंकि उच्चतम मान, उच्चतम मान सदैव औसत से ज्यादा होता है, औसत से ज्यादा होता है। इसीलिए, इसीलिए क्या ध्यान रखोगे, इसीलिए लोड फैक्टर हमेशा 1 से कम होता है। लोड फैक्टर, इसीलिए लोड फैक्टर सदैव 1 से कम होता है। क्या कोई कारण बताएगा तो आप बता दोगे ना? हाँ, सदैव 1 से कम होता है। देखो मैं बताता हूँ, है ना, कैसे सर? देखो आपको पता है बेटा ये लोड फैक्टर है, और इस लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, औसत मांग बटा अधिकतम मांग, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना बेटा, अधिकतम मांग हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है, और ये ज्यादा होगा, इसलिए लोड फैक्टर हमेशा कम होगा। और बेटा यही कारण है कि इसका मान हमेशा क्या होता है, 1 से कम। बेटा भूलना मत, हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है और अच्छे अच्छे बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब ध्यान रखना बेटा, इसका प्रयोग किया ही क्यों जाता है लोड फैक्टर का, तो ध्यान रखना, यह विद्युत उपयोग की दक्षता और उपयोग की दर को ज्ञात करने के लिए बेटा लोड फैक्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो लिखना इसका प्रयोग, लोड फैक्टर का प्रयोग, का प्रयोग विद्युत उपभोग की, विद्युत उपभोग की दर को ज्ञात करने में किया जाता है, दर को ज्ञात करने में होता। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये सारी चीजें बेहद आसानी से आपको सारी की सारी चीजें पता चल गई होगी, ठीक है। चलिए, तो इस तरह अपन ने क्या प्राप्त किया, भार गुणांक को अच्छे से समझा, लोड को अच्छे से समझा। इसके बाद बेटा एक आपने नाम सुना होगा, डाइवर्सिटी फैक्टर, बिल्कुल समझा है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, याद आया? हाँ वही। तो अब पढ़ेंगे बेटा डाइवर्सिटी फैक्टर। क्या पढ़ेंगे? डाइवर्सिटी फैक्टर। चलिए, तो अगला पढ़ते हैं बेटा विविधता गुणांक, जिसे कहते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। चौथा, विविधता गुणांक। बहुत आसान है बेटा, एक एक करके पढ़ना चीजों को, है ना। डाइवर्सिटी फैक्टर, अच्छा सबसे पहले तो बेटा एक फॉर्मूला लिखो, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, है ना। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होती है, अधिकतम मांग बटा पूर्ण प्रणाली में अधिकतम मांग, ठीक है। अच्छा सुनो, इसका ऐसे लिखो बेटा, विविधता गुणांक बराबर मैक्सिमम डिमांड, हाँ, विविधता गुणांक बराबर व्यक्तिगत रूप से अधिकतम मान। सर ये व्यक्तिगत मतलब, व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल नहीं, इसका मतलब इंडिविजुअल, है ना, यानी कि एक जनरेटर की है तो उसकी दूसरी तीसरी ऐसे। तो व्यक्तिगत, इंडिविजुअल मैक्सिमम, व्यक्तिगत अधिकतम मांग, मांग बटे, मतलब हर जगह जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना सबकी, और पूरे प्रणाली की अधिकतम मांग का अनुपात बटा पूरे प्रणाली की अधिकतम मांग, अधिकतम मांग का जो अनुपात होता है ना बेटा, उसे ही क्या बोला जाता है, डाइवर्सिटी फैक्टर कहा जाता है। बोलो सही? आप कहोगे बिल्कुल सही। तो वास्तव में होता क्या है बेटा, विद्युत प्रणाली में बहुत सारे उप विभाजन होते हैं, जिसमें क्या होता है, अलग अलग बेटा उच्चतम मांग होती है ना। तो उसके लिए अपन क्या निकालते हैं, डाइवर्सिटी फैक्टर। तो वास्तव में विद्युत प्रणाली में कई कई उप शाखाएं होती है। उप शाखाएं का मतलब सब डिवीजन होते हैं, उप शाखाएं होती है, जिसमें जिसमें अलग अलग उच्चतम मांग होती है।
उच्चतम मांग होती है, होती है। अतः इस पूरी शाखा को चलाने के लिए, अतः इस पूरी प्रणाली को चलाने के लिए हम क्या लेते हैं? डाइवर्सिटी फैक्टर। अतः इस पूरी प्रणाली को आसानी से चलाने के लिए डाइवर्सिटी फैक्टर लेते हैं, फैक्टर लेते हैं। चलो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, ये एक सिस्टम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। बेटा ये अलग अलग सेक्शन है। अब इन सबकी मैक्सिमम डिमांड बेटा अलग है, MD1, MD2, MD3, है कि नहीं? तो अगर पूरे सिस्टम को मुझे काम में लेना है तो बेटा मैं क्या निकालूंगा? डाइवर्सिटी फैक्टर, जहां मैं क्या कहूंगा? अलग अलग व्यक्तिगत रूप से बेटा सबसे पहले मैं MD1 को जोड़ूंगा। चलो मैं अच्छे से लिख देता हूं थोड़ा, ताकि आपको बेटा इसका एक कॉन्सेप्ट और भी समझ में आ जाएगा, है ना? तो लिखो, मैं मान लेता हूं बेटा ये मेरा एक पूरा सिस्टम है, यहां तक एक पूरा सिस्टम है, ठीक है? ये लो, अब देखना, ये एक सिस्टम के अंदर ये एक पार्ट है और इसका सब डिवीजन, ये दूसरा पार्ट है बेटा, ये इसका सब डिवीजन, ये तीसरा पार्ट है, इसका सब डिवीजन। मतलब आप ये मान लो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में बेटा 3 तरह के प्रोडक्शन जोन है, ये मान लो, है ना? अगर इसकी मैक्सिमम डिमांड, क्या बेटा मैक्सिमम डिमांड को MD लिख दूं? या मैक्सिमम डिमांड को मैं MD लिख दूं? आप कहोगे हाँ। तो मान लो बेटा इसकी मैक्सिमम डिमांड MD1 है, इसकी MD2 है, इसकी MD3 है, इसकी MD4 है, इसकी MD5 है और इसकी MD6 है। और बताओ मुझे इस पूरे प्लांट की बात करनी है, तो मुझे क्या लेना? क्या लेना पड़ेगा? मुझे लेना पड़ेगा बेटा क्या? डाइवर्सिटी फैक्टर, यानी कि DF। और वो क्या कहता है अब आपको समझ में आ जाएगा। बेटा डाइवर्सिटी कहता है व्यक्तिगत अधिकतम मांग बटे अधिकतम मांग। किसकी? बेटा एक विद्युत प्रणाली में, ठीक है? ये पूरी विद्युत प्रणाली में व्यक्तिगत मांगों का योग, यानी कि देखो बेटा MD1 प्लस MD2 प्लस MD3 प्लस MD4 प्लस MD5 प्लस MD6, है ना? अच्छा बट्टा, अब मान लो बेटा ये सबसे अधिक मान है ना, इन सब में सबसे ज्यादा इसका है। इन सब में बेटा मैंने माना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे माना MD1, MD6 जो है वो मैक्सिमम है। तो बेटा फॉर्मूले में क्या बोला? यही तो बोला है, अधिकतम को रख दो और इसके नीचे जैसे ही बेटा MD6 रखोगे, आपको कुल मिला के सिस्टम का क्या मिल जाएगा? डाइवर्सिटी फैक्टर। अब मुझे ये बताओ, एक एग्जांपल देके, मान लो बेटा इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है। बेटा अब डाइवर्सिटी फैक्टर बताओ तो आप कैसे करोगे? अभी बताते हैं सर। डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर आप क्या लिखोगे फटाफट से? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। ये तो सब हो गया ना व्यक्तिगत रूप से अलग अलग, और बेटा सबसे ज्यादा क्या है? 6। तो आप 6 का भाग लगाओगे तो बेटा यहां से क्या निकलेगा? 6 और 5 कितने हुए? 11, 11 और ये 15, 15 और 3 18, 19 20 और ये कितने हुए? 21, 21 ही हुए ना? 3 3 6 और ये 10, 21 ही हुए। आप खुद देखो बेटा, क्या ये मान 1 से ज्यादा है? आप कहोगे हाँ ये मान 1 से ज्यादा है। यही कारण है, वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ये समझाना चाह रहा था, क्या समझा रहा था? कि पूरे सिस्टम की एक मांग अधिकतम मांग से कभी ज्यादा नहीं हो सकती। बेटा ये व्यक्तिगत अधिकतम मांगों का क्या है? योग है। और बेटा सबको जोड़ा हुआ है वो मान हमेशा ज्यादा रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, डाइवर्सिटी फैक्टर में यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? यहां से हमें फाइनली ये चीज समझ में आ गई कि जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या था बेटा? व्यक्तिगत मांग अधिकतम मांग योग बटा किसी एक अधिकतम मांग, या कह सकते हैं प्रणाली की अधिकतम मांग, प्रणाली की अधिकतम मांग। आप खुद बताओ बेटा, क्या ऊपर वाला ज्यादा होगा या नीचे वाला टर्म ज्यादा होगा? आप कहोगे ये हमेशा ज्यादा होगा। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, डाइवर्सिटी फैक्टर का मान 1 से ज्यादा होता है। तो नोट करके लिख देना, यहां से भूलना मत बेटा। अभी तक अपन ने 2 चीजें पढ़ी है, लोड फैक्टर बेटा हमेशा 1 से कम होता है, और डाइवर्सिटी फैक्टर यानी कि DF बेटा हमेशा 1 से, डी फॉर डाई, और ये वर्सिटी फैक्टर हमेशा 1 से ज्यादा होता है। कभी मत भूलना बेटा, ठीक है? ओके, क्लियर? क्लियर, ठीक है। चलो इसके बाद सर एक और आता है, जब आप प्लांट की बात कर रहे हो तो पूरे प्लांट की कैपेसिटी की बात कर रहे होते हो। इसकी प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, बहुत आसानी से याद करा दूंगा, याद है ना? हाँ। तो अब है पांचवा, जिसे कहते हैं बेटा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बहुत आसान है, अभी पढ़ा देता हूं ना। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर सर इसको कैसे याद करेंगे? अभी कराता हूं। देखो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखो, चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। प्लांट कैपेसिटी क्या होती है बेटा? औसत वार्षिक भार बटे रेटेड प्लांट क्षमता। क्या बोला मैंने? या ऐसे समझो बेटा, एक वर्ष में उत्पादित किया गया ऊर्जा बटे
रेटेड है ना। हाँ। इसको ऐसे लिखे, क्या बेटा प्लांट को मैं पी लिख सकता हूँ और कैपेसिटी को सी लिख सकता हूँ और इसको एफ लिख दूं ताकि थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कह सकते हैं बेटा इसे लिखा जा सकता है, इसे पीसीएफ भी कहा जा सकता है। ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। वास्तव में मैं किसकी कैपेसिटी बता रहा हूं? प्लांट की कैपेसिटी बता रहा हूं, एक सिस्टम की कैपेसिटी बता रहा हूं। तो बताओ, आप कभी भी तुलना करोगे तो बेटा ये जो प्लांट कैपेसिटी है ना, तो यहां पे क्या रखोगे? अधिकतम मांग रखोगे, रेटिंग को रखोगे। तो बेटा नीचे लिखो प्लांट कैपेसिटी रेटिंग, प्लांट क्षमता रेटिंग, यानी कि ये प्लांट की रेटिंग है। और ऊपर वाले भाग में आप क्या रखोगे? भैया प्लांट कैपेसिटी निकाल लो तो नीचे क्या लिखोगे? प्लांट क्षमता रेटिंग। ठीक है। और ऊपर क्या रखोगे? औसत वार्षिक भार, यानी कि एक पूरे प्लांट में एक साल में कितना औसत आया, यानी कि औसत वार्षिक भार। बस बेटा ये फॉर्मूला टिक करने के लिए आता है, आप टिक कर देना। बोलो क्लियर हुआ क्या? आप कहेंगे हाँ सर क्लियर हुआ। इसका थोड़ा सा मतलब बता देंगे? बिल्कुल बता दूंगा बेटा। देखो ये तो रेटेड क्षमता, इसमें कोई दिक्कत नहीं। औसत वार्षिक भार का मतलब क्या है? एक वर्ष में कितना उत्पादित किया है। इसका मतलब है प्लांट द्वारा ये जो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर एक वर्ष में वार्षिक है ना, तो लिखो एक वर्ष में प्लांट द्वारा उत्पादित ऊर्जा। भैया आप करोगे क्या? ऊर्जा को ही तो उत्पादित करोगे ना। हाँ। और बट्टा नीचे क्या लिखोगे? बट्टा वही लिख दो। क्या लिखोगे? प्लांट की रेटेड क्षमता। क्षमता खत्म। क्या ये छोटे से अगर फॉर्मूला आएगा तो बेटा लिखोगे? आप कहेंगे बिल्कुल लिख देंगे सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा मान लो बेटा, मान लो ये प्लांट कैपेसिटी का मान 1 हो गया। इसका मतलब क्या है? मान लो ये प्लांट कैपेसिटी का मान 1 हो गया, तो आओ थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। यहां से आपको एक क्वेश्चन आया था बेटा आपके एग्जाम में, यदि पीसीएफ यानी कि प्लांट कैपेसिटी का फैक्टर का मान क्या है बेटा? 1 है, यानी कि इकाई है, तो क्या होगा? तो ध्यान रखना बेटा, यदि पीसीएफ का मान बेटा 1 है, और पीसीएफ है क्या सर? ये है औसत औसत वार्षिक भार बटा प्लांट रेटेड कैपेसिटी, प्लांट रेटेड क्षमता। आप मुझे बताओ, अगर बेटा ये 1 हो गया है तो वज्र गुणा करके इसको इधर भेजो। तो इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि सर ये जो प्लांट कैपेसिटी रेटिंग है ना, प्लांट रेटेड क्षमता, ये किसके बराबर हो गई? ये औसत वार्षिक के बराबर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? प्लांट की जो क्षमता है वो उत्पादन के बराबर हो गई। यही मतलब हुआ ना। हाँ, इसका मतलब हो गया कि प्लांट के द्वारा बेटा जो भी उत्पादन है वो इससे बना है। इसका मतलब प्लांट अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है, जितनी उसकी रेटिंग है उतना उसका उत्पादन है। अर्थात इसका अर्थ ये है, अर्थ है प्लांट अपनी रेटेड क्षमता के अनुसार, रेटेड क्षमता के अनुसार देखो, आप खुद देखो बेटा, जितना उत्पादन कर रहा है उतना ही बेटा इसकी क्षमता है। यानी कि एक बल्ब मान लो 20 वॉट का, उसको 20 वॉट पूरी मिल रही है तो फिर वो बस चल रहा है ना। पूरी क्षमता प्लांट अपनी रेटेड क्षमता के साथ क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है, कर रहा है। बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन पेपर में आया था कि यदि एक प्लांट अपनी रेटेड क्षमता के बराबर के साथ उत्पादन करे तो वो क्या है? इसका मतलब प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का मान क्या है? इकाई कर रहा है। लो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मस्त क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक छोटा सा बेटा इसका एक संबंध है, थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए, अच्छा मुझे यहाँ से कोई एक रिलेशन दिख रहा है? आ जाओ मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद दिख जाए। आओ पहले आपको एक चीज याद दिलाता हूँ। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, लोड फैक्टर। हाँ सर बताई थी लोड फैक्टर। क्या बताई थी बेटा? तो आप कहोगे औसत मांग बटे में क्या बताया था? अधिकतम मांग। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल सही, यही बताया था ना। आप कहोगे हाँ सर। अच्छा मैंने आपको अभी एक और चीज बताई है, क्या सर? प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। आप कहोगे हाँ सर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो मैं पूछूंगा क्या बताइए, तो आप बोलोगे सर औसत, है ना, औसत, औसत मांग। अब वार्षिक हो अर्धवार्षिक हो कोई दिक्कत नहीं। बट्टे में क्या था? रेटेड प्लांट कैपेसिटी, रेटेड, या ऐसे कह सकते हो प्लांट रेटेड क्षमता, क्षमता। गौर से देखो बेटा, दोनों के अंदर कोई रिलेशन है? आप देख पा रहे हो क्या? जल्दी से देखो। दोनों के अंदर कोई रिलेशन है? आप देख पा रहे हो क्या? हम्म, हम्म, मैं तो देख पा रहा हूँ। देखो आराम से देखना। क्या इस पूरे से मैं इस औसत मान को और इस औसत मान को देख पा रहा हूँ क्या? आप कहोगे हाँ सर, है ना। तो इस औसत मान से मैंने क्या निकाल लिया? यहां से क्या कह सकता हूं मैं कि औसत मान बराबर क्या हो जाएगा? औसत मांग बराबर क्या हो जाएगा बेटा? लोड फैक्टर
और ये मल्टीप्लाई उधर जाए क्या हो जाएगा, अधिकतम। आप कहोगे यस सर डेफिनेटली सही है, देख लो सही है कि नहीं है कि नहीं है। आप कहोगे है, तो बस इसी को तो यहाँ रखना। तो इसीलिए बेटा आप फाइनली मैंने क्या किया बेटा, जो लोड फैक्टर है ना, यहाँ से आपका जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है वो बेटा किसके बराबर हो जाता है, औसत की जगह आप क्या रखोगे, लोड फैक्टर। बेटा लोड फैक्टर को मैंने लिखा LF और इसको लिख दिया मैंने MD। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो यहाँ से फाइनली हो जाएगा बेटा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर लोड फैक्टर इंटू अधिकतम ही लिख देता हूँ चलो, इंटू अधिकतम मांग, बट्टे में क्या लिखोगे, प्लांट कैपेसिटी, प्लांट रेटेड कैपेसिटी, क्षमता। ले भैया, ये एक और बहुत प्यारा सा रिलेशन है बेटा, इसको सीधा सीधा टिक लगाने के लिए पूछता है और अक्सर बच्चे गलत करते हैं, आप मत करके जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, प्लांट कैपेसिटी, ये क्या है, लोड फैक्टर, कुछ नहीं है, औसत की जगह वैल्यू डाली और आ गया। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया, है ना। हाँ ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आता है, जब प्लांट की कैपेसिटी देख ली तो प्लांट को यूटिलाइजेशन भी तो करोगे, है ना। तो अगला क्या है बेटा, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, है ना। ठीक है, तो अगला देखो बेटा, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, नाम सुना हुआ है ना, बिल्कुल छठा, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर। ये क्या है सर, अभी रुको मैं आपको याद ही करा दूंगा, डोंट वरी, है ना। सबसे पहले तो बेटा इसका फॉर्मूला लिखो, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो प्लांट को यूटिलाइज करने का फैक्टर है, इसका मतलब ऊपर क्या आएगा, प्लांट की क्षमता, नीचे क्या आएगा, भार गुणांक। तो बेटा क्या इसे प्लांट को बेटा P लिख दूं और यूटिलाइजेशन को U लिख दूं और इसको PUF लिखते हैं ना, हाँ, तो इसे PUF भी कहते हैं। तो आ जाओ, तो यहां से लिखना बेटा PUF बराबर, यानी कि प्लांट यूटिलाइजेशन बराबर क्या हो जाएगा, यूटिलाइज करोगे, ठीक है, किस में करोगे, किसको करोगे यूटिलाइज, प्लांट की कैपेसिटी को। तो ऊपर क्या लिखोगे, प्लांट रेटेड क्षमता, क्षमता, है ना, बट्टा प्लांट रेटेड क्षमता को किससे भाग दोगे, लोड फैक्टर यानी कि भार गुणांक से। बोलो कोई दिक्कत आई क्या, नहीं। तो वास्तव में बेटा क्या है, उच्चतम मांग तथा रेटेड का अनुपात ही क्या कहलाएगा, ये भार गुणांक नहीं होगा, ना 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 ना। PUF क्या होता है, प्लांट रेटेड कैपेसिटी, प्लांट रेटेड कैपेसिटी यानी कि प्लांट यूटिलाइजेशन है ना, अपॉन अधिकतम मांग, अधिकतम मांग। इसको मैं याद करा देता हूं, देखो यूटिलाइजेशन करना है ना, यूटिलाइजेशन अधिकतम मांग, इसका अनुपात एक्चुअली ये है, ठीक है। इसको एक बार चेक करना है, एक बार। सॉरी गाइस, इसमें थोड़ा सा चेंज है एक्चुअली, मैं भी भूल गया। ये वास्तव में क्या होता है, उच्चतम मांग का जो होता है ना, मैक्सिमम अपॉन प्लांट कैपेसिटी, यस। ये क्या होता है, उच्चतम मांग यानी कि मैक्सिमम, ठीक है, अपॉन प्लांट कैपेसिटी, बिल्कुल सही, प्लांट रेटेड कैपेसिटी, क्षमता। ये आपका एग्जैक्ट है, आप मैं क्यों जैसा करो आपको याद हो जाएगा बेटा। जब भी PUF चाहिए ना, तो उच्चतम को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम, और बेटा प्लांट को बोलते हैं P। तो ऐसे याद करो बेटा, PUF जो है ना, उसका सूत्र क्या होता है, M/P, बस इतना याद रखो, ठीक है। बस ताकि एक ही याद करना बेटा, ज्यादा को ऐसे सूत्र बनाओगे तो गलत हो जाएगा, है ना। एक को याद रखना। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम अपॉन रेटेड कैपेसिटी। अब आप बताओ, एक अच्छे प्लांट के लिए इसका मान ज्यादा होना चाहिए, कम। तो आप क्या होगे, एक अच्छे प्लांट तब होगा जब बेटा इसमें मांग क्या होगी, ज्यादा होगी। भैया मांग होगी जब आप उत्पादन करोगे ना, तो बेटा मांग ज्यादा होगी, तो प्लांट यूटिलाइजेशन भी क्या होगा, ज्यादा। तो लिखना बेटा, एक अच्छे नोट करके लिखना, एक अच्छे प्लांट के लिए किसका मान बेटा, तो बोलना PUF का मान, PUF का मान यानी कि पफ का मान सदैव उच्च होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बेटा आपको सारे फैक्टर समझाने की कोशिश की, एक बार पढ़ना आराम से समझ में आ जाएगा। देखो प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर उच्चतम, मैक्सिमम MP, मैक्सिमम अपॉन प्लांट रेटेड कैपेसिटी। लोड फैक्टर औसत अपॉन अधिकतम, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है, औसत बटे प्लांट कैपेसिटी, और औसत की जगह बेटा यहां से रखोगे तो ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दोस्तों, और हाँ ये पक्का याद रखना बेटा, कौन सा, कि सबकी जननी कौन सी है, सबकी जननी है बेटा ये अधिकतम मांग। और बेटा अधिकतम मांग को किससे निकालोगे, KVA मीटर से निकालोगे, और इसकी रेटिंग क्या होती है, किलोवाट। बेटा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो बस फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच, गुड बाय।